हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी तक सिंगल हैं, जो अपने फ्यूचर स्पाउस फ्यूचर पार्टनर की तलाश में हैं। तो आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर पार्टनर है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे उनकी इंटरनल पर्सनालिटी होगी, उनकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी होगी, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, उनका फाइनेंशियल, उनका करियर एस्पेक्ट कैसा होगा। एंड इसके साथ ही चेक करेंगे आपको क्या स्पेशल गाइडेंस दी जा रही है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं इस रीडिंग में। एंड ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे हैं तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम्म फर्स्टली आई वांट टू क्लियर कि ये जेंडर बायस्ड रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है जो फ्यूचर स्पाउस फ्यूचर पार्टनर की तलाश में है। एंड जिस भी जेंडर के टुवर्ड्स आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये पर्सनालिटी उनकी है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं कोई भी है। डियर, आपके जो पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस होंगे, फ्यूचर पार्टनर होंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल लाजवाब होगी। मतलब एक बारी जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, यू विल फील वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन। मतलब उनकी बातें, उनकी आवाज़, उनका बात करने का तरीका, उनके शब्द यूज़ करने का तरीका, इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग। एंड आपको बार बार उनकी बातें माइंड में रिपीट होंगी, इतना अच्छा आप महसूस करने वाले हैं। ये पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड नेचर के हैं। सीम्स लाइक मेंटली इमोशनली बहुत ही बैलेंस करके खुद को चलने वाले पर्सन है। ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे, ये लॉयल होंगे अपने पर्सन के टुवर्ड्स, अपने पार्टनर के टुवर्ड्स। एंड इनका इनका काम कुछ ऐसा है कि ये अपनी बातों से लोगों को हील करते हैं, एडवाइस देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं। एंड ये एक ट्रबल शूटर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। लाइक ये लोगों की हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इनके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, इनसे एडवाइस लेते होंगे। और ऐसा भी लग रहा है कि इनका जो पेशा है, जो इनका प्रोफेशन है, वो कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ये लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ये काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ये फिलोसफर हो सकते हैं, ये इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। दैट्स मीन कि एक ऐसा प्रोफेशन ये परस्यू कर रहे हैं जहाँ पर ये लोगों की हेल्प करेंगे। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा इनका प्रोफेशन दिख रहा है जहाँ पर ये अपने नॉलेज से, अपनी बातों से एंड अपनी द्वारा करवाई गई प्रैक्टिस से दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी हीलिंग कर रहे हैं। हीलर भी हो सकते हैं, ये थेरेपिस्ट हो सकते हैं। ऐसी इनका प्रोफेशन दिख रहा है डियर। लुक अमेजिंग, चार्मिंग, फेयर कलर, हाइट अच्छी होगी इनकी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये। जब आप इनसे मिलोगे यू विल फील दैट स्ट्रांगनेस। इनको देख कर ही आपको लगेगा कि वाह, सिर्फ देखने से आपको लगेगा कितना स्ट्रांग पर्सन है ये, कितने पावरफुल पर्सन है। बट बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन। ऐसा नहीं कि अपनी चीज़ों को, अपनी क्वालिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनको अपने ऊपर अहंकार आ जाए, ऐसा नहीं। बहुत ही बैलेंस्ड, अपने साथ कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, हर किसी को ये एक साथ लेकर चलने वाली पर्सनालिटी दिख रहे हैं। डियर, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। बट इमोशनली देखें तो कुछ अपनी चीज़ों को लेकर ये टेंस्ड बहुत जल्दी हो जाएंगे। कई बार होता है ना, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला खुद ही रास्ता भटक जाता है। बट उस टाइम उसको ज़रूरत होती है किसी ऐसे पर्सन की जो उन्हें रास्ता दिखाए। तो ये दूसरों की तो हेल्प पूरी कर रहे हैं, बट समटाइम्स कुछ चीज़ों को लेकर ये खुद परेशान होंगे।
बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, चाहे हो सकता है प्लानिटरी इश्यूज हों या एस्ट्रोलॉजिकल इश्यूज हों इनकी लाइफ में, दैट इज़ वाई इनके साथ ऐसा होगा कि ये इमोशनली टेंस्ड बहुत जल्दी होंगे। इनको अपनी चीज़ों को लेकर, ये जो ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं, जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर इन्हें दूसरों की ज़रूरत होगी। उतना ज़्यादा ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी बातों को, अपने प्यार को, हर चीज़ को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे खुलकर। ऐसी भी पर्सनालिटी इनकी दिख रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, बट ये उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। लुक, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि बहुत ही चार्मिंग लुक है, बहुत ही पावरफुल लुक है, चाहे ये मेल है फीमेल है, बहुत ही अमेजिंग लुक है। एंड बहुत ही पीस, बहुत ही कामनेस इनके चेहरे पर हमेशा दिखेगी आपको। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिख रहे हैं ये। प्रोफेशन में ये धोखे बहुत खाएंगे। प्रोफेशन तो ये दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, बट कई बार होगा इनके साथ कि ये जो प्रोफेशन कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बट सामने से जब इनको ज़रूरत होगी किसी की, वहाँ पर ये ना तो खुद की हेल्प कर पाएंगे और ना ही कोई ऐसा वेल विशर इनकी लाइफ में है जो वहाँ पर इनकी हेल्प कर दे एंड उस चीज़ से इनको बाहर निकाल दे। कुछ ऐसी एनर्जीज इनकी दिख रही हैं। फाइनेंसेस में इनको लॉसेस बहुत होंगे बिकॉज ऑफ हिज नेचर, क्योंकि इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर है, कनिंग नहीं है, चालाकी नहीं आती है इनको, या फिर फ्रॉड करना, दूसरों को धोखा देना, ये चीज़ें इन्हें नहीं आती हैं। दैट इज़ वाई लोग इसका गलत फ़ायदा इनका उठा सकते हैं। ऑनेस्ट बहुत है, लॉयल बहुत है, ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। दैट इज़ वाई लोग कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इनको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, सिर्फ पर्सनालिटी की वजह से। जब इन्हें खुद की हेल्प करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर क्या एक्शन लेने हैं इन्हें नहीं समझ आएगा, एंड उस जगह ये थोड़ा धोखे इन्हें मिल सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज इनके फाइनेंशियल लाइफ को लेकर दिख रही हैं। बट अगर आपके साथ का रिश्ता देखें, बहुत ही फुलफिलिंग, यू आर गोइंग टू फील लाइक अ किंग और अ क्वीन विद दिस पर्सन। बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, मतलब प्यार ये देंगे, और प्यार ऐसे नहीं कि सिर्फ बातों में हो, इनके एक्शन में होगा। बातों से ये ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बातों से ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लावरी वर्ड्स नहीं बोलेंगे, बट ये एक्शन के थ्रू आपको दिखाएंगे कि इनको कितना प्यार है। कम्युनिकेशन स्किल तो इनकी लाजवाब है ही, जो कि हमने पहले भी देखा। जो ये कहेंगे ये करेंगे भी वैसा आपके लिए, और आप बहुत ही इमोशनली फुलफिल फील करेंगे। साथ ही इनके साथ ये भी चांसेस बन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग भी करें, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। डियर, रिलेशनशिप आपका बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है, बहुत ही अमेजिंग, इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। और ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो इमोशनली खुद नहीं निकाल पाते खुद को, वहाँ पर आप इनकी हेल्प करें एंड इन चीज़ों को रिलीज़ करके इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। बिकॉज ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि पार्टनर्स के आपस में कनेक्शंस जो होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। एंड कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की तो हेल्प कर पाते हैं, बट टाइम पड़ने पर खुद की हेल्प नहीं कर पाते। एंड जब वो अपने पार्टनर से मिलते हैं तो उस जगह उनका पार्टनर उनकी हेल्प करता है। हो सकता है कि जब इन फ्यूचर आप इनसे मिलें तो जहाँ पर ये अटके वहाँ पर आप उन चीज़ों को रिलीज़ करें, उन चीज़ों को सॉल्व करें, आप इनके ट्रबल शूटर बनकर इनकी लाइफ में एंटर करें। ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा एंड इमोशनली फुलफिलिंग होगा, ग्रो करेगा। एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है आप लोगों की। आप लोग ट्रैवल भी करेंगे। एंड इसके साथ एक चीज़ और देखना है, आप इनसे कैसे मिल सकते हैं। लेट्स चेक कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से, फ्यूचर पार्टनर से कैसे मिल सकते हैं। डियर, ये आप लोगों का कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, सोल लेवल पर जुड़ा हुआ कनेक्शन दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि सडन मुलाकात हो,
मुलाकात तो सडन ही होगी एंड अपने टाइम पर होगी। ऐसे आप कितना भी ट्राई कर लो, किसी को अप्रोच कर लो, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ कम है कि आप खुद से कुछ एफर्ट्स पुट करो और वहाँ से रिजल्ट आ जाए। ये चीज़ खुद आएगी, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, आपकी लाइफ में ये खुद आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही वो डिवाइनिंग टाइम आएगा, ये आपकी लाइफ में भेज दिए जाएंगे एंड सडन आप इनसे मिलोगे एंड आप भी शॉक्ड रहोगे कि ये कैसे हुआ। आप कुछ और सोच रहे होगे और किसी और तरीके से किसी को ढूंढ रहे होंगे एंड सडन ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर जाएंगे। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन डिवाइनिंग टाइम पर ही आपकी लाइफ में आएंगे। उसके पहले आप कितना भी कोशिश करें, अप्रोच करें किसी को, कुछ टाइम तक हो भी सकता है कि आगे चीज़ें बातचीत हो, बट जब ये पर्सन आएंगे सारी चीज़ें ख़त्म होंगी एंड इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। आपको क्या करना है? यू हैव टू मैनिफेस्ट। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है डियर। अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, क्योंकि इनके साथ रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। सो मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है आपको, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है, तो खुद की हीलिंग करिए एंड अपने डिवाइन पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए डिवाइन लव टुगेदर, इस अफर्मेशन को आप चैंट करिए। एटलीस्ट एवरी डे 28 टाइम्स ज़रूर चैंट करना है और फीलिंग के साथ। मतलब जब आप फीलिंग के साथ करोगे, धीरे धीरे आपको ऑलरेडी फील होगा कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन लव टुगेदर एक कोड वर्ड है जिसके थ्रू आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करते हो। तो इस चीज़ को आपको हर दिन करना है और 28 टाइम्स बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसके साथ ही आपको पॉजिटिव होप बनाकर रखनी है, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बहुत ही जल्दी होंगी एंड आपके सोलमेट जल्द ही आपकी लाइफ में आएंगे। जो ब्लॉकेजेस अभी आ रहे हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं, ये चीज़ें क्लियर होंगी एंड आपके पर्सन जल्द से जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। सो मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिए। साथ ही आपको सन की एनर्जी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग टाइम में आपको सन बाथ लेना चाहिए। लाइक जब सूरज निकलता है ताज़ा ताज़ा, तो सन की एनर्जी में बैठिए। इससे आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ होगी एंड पॉजिटिव इमोशंस धीरे धीरे आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे और चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ा फास्ट होनी शुरू हो जाएंगी। सो आपको करना है मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्स की तरफ से आपको यही गाइडेंस दी जा रही है एंड लेट्स सी कि इनके साथ का कनेक्शन लॉन्ग टर्म है या नहीं। ओह वाओ। सो डियर, लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है, फैमिली सेलिब्रेशंस दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रहा है। सो इनके साथ आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चलने वाला है एंड इनके साथ पूरी यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका घर है, आपकी फैमिली है, आप दोनों ही बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो एक दूसरे के साथ अपने अचीवमेंट को, सक्सेस को, अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को। सो सेलिब्रेशंस होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आप दोनों का और बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड लेट्स सी कि आप लोगों की मैरिज कैसी होगी अगर आप मैरिज करना चाहते हो। क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? सो डियर, अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लव में इश्यूज आएंगे, फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं। सो लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ही कम दिख रहे हैं आप लोगों के, बट अरेंज मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो जैसा कि हमने देखा, सडन आप लोग मिलेंगे, डिवाइनिंग टाइम पर मिलेंगे। उसके पहले आप किसी से मिले हो, कितना भी अप्रोच किया हो, वो चीज़ें टूट सकती हैं, सेपरेशन हो सकता है या फिर वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। सो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सडन कहीं ऐसे मुलाकात हो एंड आपकी फैमिली को वो पसंद आ जाए एंड आपकी फैमिली उनको आपसे मिलवाए, बट मुलाकात आपकी सडन ही होगी और अरेंज मैरिज के चांसेस पूरे बन रहे हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, बिकॉज मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई लव इट। आई लव माई व्यूवर्स एंड आई लव ऑल द कमेंट्स ऑफ माई व्यूवर्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।